स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और हमारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। छलावा। आज हम छलावे की बात कर रहे हैं। छलावा जो कि किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। उसका ना ही तो कोई रूप होता है और ना ही उसका कोई आकार होता है। तो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है और आपका होश उड़ा सकता है। ऐसी ये कहानी विक्रम के साथ घटी थी। ये कहानी हमें विक्रम ने बताई है और मैं उन्हीं के नज़रिए से आपको ये कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे साथ पिछले ही महीने यानी कि जनवरी में घटी थी। ये बात लगभग 10-15 जनवरी के बीच की है। मैं अपने एक दोस्त की शादी के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं तैयार होकर अपनी बाइक निकाली और सड़क पर चलने लगा। मैं थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि मुझे याद आया कि मैं अपना मोबाइल तो घर ही भूल आया। मैं वापस घर गया और मोबाइल लेकर वापस चलने को हुआ ही था कि मुझे एक अपना दोस्त दिख गया। वही बोला कि मैं भी वहीं चल रहा हूँ, चलो दोनों इकट्ठे चलते हैं। मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं। हम रास्ते में जा ही रहे थे कि अचानक मुझे कुछ याद आया। मुझे याद आया कि जो दोस्त मेरे पीछे बैठा है, इसका तो महीने भर पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने बाइक पे चलते हुए उससे पूछा कि तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था? उसने कहा एक ज़बरदस्त टक्कर हुई थी। मैंने कहा किस चीज़ की? उसने कहा कि मैं बाइक पर था और मेरी बाइक स्लिप कर गई थी और मैं एक ट्रक से टकरा गया था। तो मैंने कहा ट्रक से टकरा गए थे तो तुम्हें तो काफ़ी चोटें लगी होंगी। वो खामोश हो गया और कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा अरे बताते क्यों नहीं, कहाँ लगी थी? तो उसने कहा कि वो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उसमें मेरा सर फट गया था और इतना ही नहीं, ट्रक का टायर मेरे सर के ऊपर से गुजर गया था। मैं हंसने लगा और कहने लगा अरे ट्रक का टायर तेरे सर के ऊपर से गुजर जाता तो तू जिंदा होता? तो एक मायूसी में बोला कि जिंदा ही तो नहीं हूँ। मैं पीछे पलटा और कहा कि क्या? तुरंत ही मैंने बाइक वहाँ रोक ली और वो मुझे एक अजीब सी नज़रों से घूरने लगा। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है तुम? तो उसने अचानक ही अपना रूप बदल लिया। वो जो मेरे दोस्त के रूम में था, अचानक ही एक बकरी का बच्चा बन गया और अचानक ही देखते देखते एक शेर में बदल गया और फिर वापस उसी रूप में आ गया। उसने कहा कि उस एक्सीडेंट में मेरी मौत तो हो गई, लेकिन मुझे एक छलावे का ये रूप मिल गया है। अब मैं लोगों को इसी तरह परेशान करता हूँ और इसी में मुझे मज़ा आता है। मुझे अपने उस दोस्त की शादी में जाने का काफ़ी शौक़ था और इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। अब तुम मुझे या तो उस शादी में ले चलो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तो उसने कहा मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता दोस्त। ये कहकर उसने अपना रूप बदल लिया और मेरा रूप ले लिया। मैं हैरान था, कितने में ही मुझ पर किसी चीज़ ने पीछे से हमला किया। मुझे बस इतना ही याद है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं रोड के किनारे पड़ा था। मैं उठा और अपने घर वालों को फ़ोन किया। वो तुरंत वहाँ आ गए, मुझे हॉस्पिटल ले गए
और शाम तक मुझे छोटी मोटी जो चोटें लगी थी उसका इलाज कर कर छुट्टी दे दी गई। पर उसी दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि शादी में तूने तो क्या काफ़ी रंग लगा दिए। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा शादी में तूने काफ़ी अच्छा डांस किया और तो कह रहा था पीता नहीं, तूने तो खूब पी। तो मैंने कहा मैं तो शादी में पहुंचा ही नहीं। तो दोस्त ने कहा बढ़िया मजाक किया तूने भी, कल भी और अब भी। जी कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। पर मैंने जब शादी की वीडियो कैसेट देखी तो उसमें हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला वो छलावा पहुंचा हुआ था और खूब मस्ती भी की। मैं समझ गया कि वो शादी में जाने के लिए आया था। वो वही दोस्त था या कोई और, ये तो कहना मुश्किल है। तभी मैं अपने उस दोस्त जिसका नाम तन्मय था उसके घर पहुंचा और उसके माता पिता से पूछा तो उन्होंने यही कहानी बताई कि लड़का ट्रक के नीचे आ गया था। मैंने काफ़ी दुख भी ज़ाहिर किया, लेकिन मुझे उस पर थोड़ा गुस्सा भी आया था। लेकिन छलावे इसी प्रकार के होते हैं, वो लोगों को परेशान करना ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो उनका दोस्त हो या उनका माँ बाप ही क्यों ना हो। वो सबको परेशान करना ही अच्छा मानते हैं। तो ये थी दोस्ती हमारी पहली कहानी कि किस तरह छलावा आपको परेशान कर सकता है। आज की दूसरी कहानी भी छलावे के बारे में ही है। अंकित नाम का एक लड़का, जिसके कि माता पिता दोनों गुजर चुके थे, अपने नाना जी के साथ ही रहता था। वो खेती में हाथ बटाया करता था और साथ में ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। वो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था और अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ खेती बाड़ी में भी पूरा सहयोग देता था। एक दिन की बात है, उसके नाना जी को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। तो उसके नाना जी उसे कह गए कि आज खेती का काम थोड़ा ज़्यादा है, मज़दूरों से तुम काम करवा लेना, संभाल लेना। जैसे ही मज़दूर आए उनके साथ ही रात को तकरीबन 10-11 बजे वापस आ जाना। तो अंकित ने कहा ठीक है। रात होते ही अंकित मज़दूरों के साथ वहाँ पहुँच गया। मज़दूरों ने काफ़ी टाइम तक काम किया और काम करने के बाद लगभग 10:30-11 बज गए तो उन्होंने चलने की बात कही। तो अंकित बोला हाँ हाँ चलते हैं, तुम चलो आगे, मैं थोड़ा सा ये काम बस सेट करके आता हूँ। लेकिन उनमें से एक बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम यहाँ अकेले मत रुको, यहाँ पर अकेले रुकना ठीक नहीं। तो अंकित ने कहा कुछ नहीं होगा चाचा, आप चलिए, मैं आता हूँ। चाचा ने कहा आना या ना आना तुम्हारी मर्ज़ी, चेतावनी दे रहा मेरा फ़र्ज़ था, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी। ये कहकर बुज़ुर्ग वहाँ से चल पड़े और उनके साथ बाकी मज़दूर भी वहाँ पर तेज़ी से चल पड़े। अंकित कुछ काम कर ही रहा था कि उसे सामने से एक कुत्ता दिखाई पड़ा। कुत्ता अंकित के पास आया और अंकित के गोल चक्कर काटने लगा। अंकित को ये थोड़ा अजीब लगा। उसने उस कुत्ते को भगाने के लिए एक डंडी उठाई, लेकिन वो कुत्ता अंकित की तरफ देखकर घूरने लगा। तो अंकित को ये अब अजीब लगने लगा था, उसे भी अब थोड़ा सा डर लगने लगा था। अंकित ने सोचा कि ये इस तरह मुझे क्यों घूर रहा है। तभी अंकित ने पास में पड़ा एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और कुत्ते की तरफ जैसे ही फेंका, वो कुत्ता देखते ही देखते इंसान में बदल गया और उस पत्थर को हाथ से पकड़ लिया और वापसी अंकित की तरफ दे मारा और अंकित के सर में लगा। अंकित को हल्की सी चोट आ गई, लेकिन अंकित को अब गुस्सा भी आ गया था। अंकित ने उसका सामना करने की जैसे कि होड़ लगा ली थी, वो उसकी तरफ भागा, लेकिन वो छलावा अचानक ही उसके नाना जी के रूप में आ गया और बोला अंकित बेटे तुम क्या कर रहे हो। अंकित उनके पास जाकर बोला आखिर आखिर तुम कौन हो। तो अचानक ही छलावा अपने असली रूप में आ गया। वो रूप बड़ा ही भयानक था। अंकित ने हमें बताया कि वो उस रूप को याद कर कर आज भी सपनों में सहम उठता है। उसके पूरे शरीर पे काले वाले बाल थे और उसका चेहरा बिल्कुल ही सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें
लाल हो चुकी थी। उसने एक अजीब सी आवाज़ में कहा कि मैं यहाँ का राजा या मालिक कह लो, और तुमने मुझे परेशान किया है लड़के, तुम इसकी सज़ा भुगतोगे। आज यहाँ से जिंदा ना जा पाओगे। ये बात उस छलावे ने जैसे ही बोली, अंकित के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अंकित को डर का एहसास हो गया, क्योंकि अंकित का सामना आज असली डर से हो चुका था। अंकित काफ़ी परेशान तो था, लेकिन मन ही मन भगवान को याद भी कर रहा था कि तभी उस छलावे के पीछे से किसी की आवाज़ आई कि तुम इसको छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उस छलावे ने बिना गर्दन मोड़े ही गर्दन को पीछे घुमा दिया और देखकर बोला, तुम आज इसे बचाओगे? आज इसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं इसका शिकार करके रहूँगा। ये छलावा बोला ही था कि सामने खड़े उस व्यक्ति ने एक जलती हुई मशाल छलावे की तरफ दे फेंकी। उस मशाल के पास आते ही छलावा एकदम वहाँ से गायब हो गया। वो व्यक्ति और कोई नहीं, अंकित के नाना जी स्वयं थे। अंकित के नाना जी ने तुरंत वो मशाल उठाई और अंकित के पास आए और बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना उन मजदूरों के साथ चले जाना, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो डरावना छलावा रहता है। वो ये रात के इस टाइम किसी को नहीं बख्शता। चलो अब। वो दोनों जैसे ही चलने को होते हैं कि सामने छलावा नील गाय बनकर उनके सामने खड़ा होता है और एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगता है। अंकित के दादाजी भी, अंकित के नाना जी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने वो मसाल लेकर छलावे का पीछा करना शुरू कर दिया। छलावा थोड़ी दूर तो उनके सामने भागा, फिर गायब हो गया, क्योंकि अब खेतों की सीमा चली गई थी। अंकित और उसके नाना जी तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए और कुछ ही देर बाद गांव पहुँच गए। गांव पहुँचने के बाद अंकित के नाना जी उन्होंने बताया कि वो छलावा इसी खेत के आसपास रहता है और जो भी रात के समय उसको मिल जाता है वो उसका शिकार करता है। या तो वो उसे ख़त्म कर देता है या उसकी हालत इस तरह की कर देता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तो ये थी आज की हमारी छलावे की दूसरी कहानी। अब आपको सुनाने जा रहा हूँ छलावे की तीसरी कहानी। दीपक नाम का एक लड़का, जिसे कि नशे की काफ़ी ज़्यादा लत लगी पड़ी थी, वो अक्सर ही रातों को घर से गायब रहता था। दीपक के पिताजी पुलिस में थानेदार थे और अपने लड़के की इन हरकतों से बेहद तंग थे। वो अंकित को समझा चुके थे, वो दीपक को काफ़ी समझा चुके थे, उसे मार चुके थे, पीट चुके थे और उसे बता भी चुके थे कि वो एक थानेदार का लड़का है और इस तरह की चीज़ें उसे शोभा नहीं देती। इस तरह की चीज़ों से उनकी भी इज्जत काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन दीपक इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसका तो सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह कुछ पैसे इकट्ठे हों और नशा किया जाए। उसका डेली का एक गोल होता था, किसी तरह कुछ पैसे इकट्ठे हों और वो अपने नशे के साधन पूरे कर सके। वो लगभग हर चीज़ का नशा करता था, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, दारू सब उससे चलते थे। और उसके इस नशे की वजह थे उसके कुछ नशेड़ी दोस्त, जो उसे अक्सर रात को शमशान घाट के पीछे मिलते थे। उन्होंने शमशान घाट को इसलिए चुना हुआ था क्योंकि वहाँ कोई भी आसानी से आता जाता नहीं था और वो बेहद आराम से अपने नशे की वारदातों को अंजाम दे सकते थे। रात के तकरीबन 9-10 बजे वो वहाँ पहुँचते और नशा पता करके 11 बजे तक घर को आ जाते। लेकिन एक दिन जब दीपक वहाँ शमशान घाट के पीछे पहुँचा तो उसे उसका कोई भी दोस्त दिखाई नहीं पड़ा। दीपक आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। दीपक शमशान घाट के पीछे वाले रास्ते से जाता था, जो कि काफ़ी लंबा भी पड़ता था। क्योंकि आज दीपक अकेला था तो उसने सोचा क्यों ना जल्दी वापस चला जाए। उसे डर इतना नहीं लगता था तो उसने शमशान घाट के अंदर से जाने का फैसला किया। शमशान घाट के अंदर से जैसे ही जा रहा था कि इस बीच रास्ते में कोई व्यक्ति खड़ा था।
जो कि दीपक की तरह पीठ किए हुआ था। दीपक उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, क्यों भाई, कौन हो, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दीपक उसके साइड से सीधा निकल गया और चलते चलते दीपक का ध्यान गया कि वो व्यक्ति जो पीछे खड़ा था अब सामने भी खड़ा है। दीपक ने पीछे मुड़ के देखा तो व्यक्ति अब वहाँ नहीं था। दीपक सोच में पड़ गया कि बिना कोई चलते फिरते दिखते वो मेरे सामने अचानक प्रकट कैसे हो गया। दीपक उसके पास गया और बोलने लगा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने अचानक ही अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो दीपक की एक चीख उस पूरे कब्रिस्तान के सन्नाटे को तोड़ उठी। वो कोई और नहीं, दीपक खुद था। दीपक की तरह शक्ल वाला वो व्यक्ति आखिर कौन था? क्या वो असली था या ये दीपक असली था? इस बात का पता अब दीपक को भी नहीं था। दीपक की चीख निकल गई और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन भागते भागते उसे एहसास हुआ कि उसके साथ साथ कोई दौड़ रहा है। दीपक ने जब अपनी नज़रें घुमाई तो दीपक की तरह ही दिखने वाला एक सेम लड़का मुस्कुराता हुआ उसके साथ चल रहा है। थोड़ी ही दूर आगे चलने के बाद दीपक जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। दीपक अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि वो व्यक्ति दीपक के सामने आकर खड़ा हो गया। अब उसकी शक्ल दीपक जैसी नहीं थी, बल्कि उसके दोस्त कार्तिक जैसी थी। उसका दोस्त कार्तिक, जो कि काफ़ी बड़ा नशेड़ी था, जिसकी आंखें वैसे भी नशे में लाल रहती थी, अब उसकी आंखें किसी बल्लभ की तरह जल रही थी। और वो दीपक के पास आके बोला, क्यों दीपक, आज कुछ नहीं पिएगा क्या? ये बोलकर उसने दीपक को एक तगड़ा तमाचा मारा और दीपक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो दीपक एक बार फिर डर उठा, क्योंकि वो लड़का दीपक के बिल्कुल सामने बैठा था। जैसे ही दीपक को होश आया उसने हिम्मत जुटाई और खड़ा होकर वहाँ से भाग लिया। वो गेट के बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला पीछे से उसे एक आवाज़ आई कि दीपक, मैं भी तुम्हारी तरह ही नशे करता था और अपने नशे के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा दी। एक दिन नशे की हाई डोज से मेरी जान चली गई। तुम इस तरह ना मरो, इसलिए मैंने तुम्हें समझाया है। आगे से अगर यहाँ आसपास भी नशा करते दिखे तो तुम्हें भी इस कब्रिस्तान का बना के रख दूंगा। इस बात को सुनकर दीपक काफी सहम उठा और घर भाग गया। कुछ ही दिनों बाद उसके पिताजी काफ़ी प्रसन्न दिखे। उसके पिताजी काफ़ी हैरान भी थे और उससे भी ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि दीपक पढ़ लिखने में अब काफ़ी तेज हो गया था। उसने सारे नशे पत्ते छोड़ दिए थे और उसी साल 6 महीने बाद वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था, क्योंकि वो छलावा जो उसे दिखा था, जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी, असल में वो गांव का एक लड़का था। वो गांव का एक पढ़े लिखे घर का पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन कुछ बुरी संगतियों में पड़कर उसने नशे को अपना हमसफर बना लिया। वो दिन रात नशे में पागल रहता और हमेशा नशे के लिए इधर उधर भटकता रहता। एक दिन नशा न मिलने के कारण उसने कहीं पे चोरी कर ली। वो चोरी काफ़ी बड़ी थी। 1-2 लाख रुपए की उसने चोरी की और उससे इतना नशा किया कि उसके हेवी डोज से उसका दिमाग सुन्न हो गया और वो पागल होकर मारा गया। उस दिन के बाद से उस कब्रिस्तान में कई लोगों ने उसकी आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन दीपक ने उसे अपनी आंखों से देख भी लिया था और दीपक को उसने एक ऐसा संदेश या सीख दे दी थी जिसके बाद दीपक की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। तो देखा दोस्तों आपने, छलावा किस तरह कई बार कुछ ऐसी सीख भी हमें दे सकता है जो कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। छलावा आमतौर पर एक परेशान करने वाला भूत होता है,
ये व्यक्तियों को परेशान करता है, लेकिन इसके मारने की घटनाएं इतनी हमने नहीं सुनी। इसका मुख्य काम लोगों को परेशान करना ही होता है। इसने दीपक की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानियाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और द स्केरी नाइट्स इन हिंदी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी ये कहानियाँ आप हेडफोन ऐप पर, स्पॉटिफाई पर और गाना पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ कहानीकार सुनील। ऐसी ही कहानियाँ हम आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।